आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इंडेलिबल नॉलेज पे। आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो पहले इन दोनों टॉपिक्स को हम समझेंगे, उसके बाद हम इन्हें डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो ये क्या होता है? तो इसका मैं लिखता हूँ, ये क्या होता है? ये होता है क्या? इट इज़ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स ठीक। तो ये क्या होता है? ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, और उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सेट थ्योरी को अगर समझना है तो वेन डायग्राम बहुत ही आसान तरीका है। इसके ज़रिए हम पूरे सेट थ्योरी को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। तो सपोज लेट ये कोई सेट है, ये मानते हैं कोई सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरा हम सेट को इलिप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सर्कल से या इलिप्स से। और इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और पॉइंट कहाँ पे होंगे? इस सर्कल के अंदर। तो ये चार एलिमेंट है, तो 4 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4। यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सिंपल सा वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम मतलब क्या? किसी भी सेट को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? या तो सर्कल से या फिर इलिप्स से, ठीक है। और दूसरा होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। U इज रिप्रेजेंटेड बाई रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल, ओके। तो सिंपल सा चीज़ है वेन डायग्राम। किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सर्कल से या फिर इलिप्स से। और उनके जो एलिमेंट हैं उनको हम सर्कल के अंदर लिखेंगे या फिर हम इलिप्स के अंदर लिखेंगे। मतलब सर्कल के अंदर का जो रीजन होता है वो एलिमेंट होता है उस सेट का। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से, ठीक है। तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, और ये हमारा क्या होगा? सेट ए, ओके। तो ये तरीका है। अब देखते हैं रिलेशनशिप्स। सेट्स में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं? रिलेशनशिप्स बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। मान लेते हैं दो सेट है ए और बी, तो इनके बीच में 3 रिलेशंस हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला कि ए और बी में कोई रिलेशन ना हो, ए और बी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे, ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, ओके। और तीसरा क्या होगा? तीसरा रिलेशन होगा हमारे पास कि ये जो ए है ये कम्प्लीटली बी के अंदर हो जाए। ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास यू है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के रिलेशनशिप पॉसिबल है दो सेट्स के बीच में। अब इनका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ पहले का। तो मान लेते हैं ए इक्वल्स टू हमारे पास है 1 और 2, और बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 3 और 4। तो देखिए ये दो सेट्स में कोई रिलेशन नहीं है। ये यहाँ पे 1 और 2 होगा, और यहाँ पे 3 और 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते हैं, उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट होगा, डिसजॉइंट सेट्स।
ए बी को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप्स ना हो, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ठीक है, वो हमारे डिसजॉइंट सेट होता है। दूसरा ये था कि दो सेट के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट होंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड बी इक्वल्स टू लिखते हैं हम 3 4 5, ठीक है। तो देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन 3 आया, तो 3 को यहाँ लिखेंगे जो बीच में कॉमन है, और 1 2 यहाँ पे कहीं होगा, और 4 और 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जांपल। अब इसका देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। आप देख रहे हैं कि ए जो है वो कम्प्लीटली बी के अंदर है। तो ए हमारा मान लेते हैं, ए में हमारे पास क्या है? 1 है, 1 और 2 है, ठीक है। और बी में हमारे पास क्या है? 1 2 एंड 3 है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या देख रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी हो है, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 2 होगा और इसके बाद यहाँ पे 3 होगा, तो आपने देख लिया। तो वही सिंपल से चीज़ था जो मुझे आपको बताना था। पहला क्या था? पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी सेट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल से या इलिप्स के फॉर्म में, और इनके जो एलिमेंट होंगे वो हमारे सर्कल के अंदर लिखेंगे पॉइंट्स के फॉर्म में। तो इसके जितने भी एलिमेंट है उसको हम लिख देंगे इनके अंदर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर हमने यू लिख दिया, ठीक है। और चूँकि आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो इसीलिए इस दुनिया में जितने भी सेट होंगे वो सारे इसके सबसेट बनेंगे। तो ये क्या है? वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा है ये सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। तो दो सेट्स ए और बी के बीच में तीन रिलेशन पॉसिबल है। पहला क्या कि उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, ठीक है। तो ऐसे दो सेट जिनके बीच में कोई रिलेशन ना हो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए, ठीक है। दूसरा क्या था? उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो हमारा सेट है वो कम्प्लीटली दूसरे के अंदर हो। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया। इसमें क्या? ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ऑपरेशन ऑन नंबर, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स मतलब नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास चार ऑपरेटर होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर दो नंबर पे ऑपरेट होते हैं और रिजल्ट में हमारे पास एक नंबर आता है। सपोज प्लस लिखा है तो 2 + 3 = होता है 5। तो आप देख रहे हैं प्लस ऑपरेटर दो नंबर्स पे ऑपरेट हो रहा है और रिजल्ट में एक नंबर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे होगा 3 - 2 = होगा 1। ये होगा 3 × 2 = होगा 6, और 4 / 2 = होगा 2, ठीक है। तो ये जो चारों ऑपरेटर हैं ये दो नंबर्स पे ऑपरेट होते हैं और रिजल्ट में हमारे पास नंबर आता है, ठीक है। तो नंबर्स पे ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास चार ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का काम ये होता है कि ये दो नंबर्स पे ऑपरेट होते हैं और रिजल्ट में एक नंबर आता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स में तीन ऑपरेशन होते हैं जो दो सेट्स पे ऑपरेट होंगे और रिजल्ट में सेट ही आएगा। तो यहाँ पे तीन ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। इसका सिंबल होता है यू, इसका सिंबल होता है उल्टा यू, ठीक है, और इसका सिंबल होता है माइनस, ठीक है। जैसे इन सब का सिंबल होता है, जैसे एडिशन का सिंबल ये प्लस, और सब्ट्रैक्शन का सिंबल माइनस, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये, और डिवीज़न का सिंबल ये होता है। सिमिलरली हमारे पास यूनियन का सिंबल ये होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, और डिफरेंस का सिंबल ये होता है। तो आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहले समझते हैं यूनियन को। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए = हमारे पास है सेट ऑफ 1 2 3 4, ओके, एंड बी = हमारे पास है
सेट ऑफ 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला क्या हमारे पास यूनियन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी। इसे आप कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, जैसे आप पढ़ते हो ना 2+3, तो 2+3 बोलते हो, उसी तरह इसको बोलेंगे क्या, ए यूनियन बी, ठीक है। तो आपको पता है यूनियन क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर दो सेट्स पे ऑपरेट होगा और रिजल्ट में एक सेट आएगा, तो पहले हमने सेट बना दिया। देखिए यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है, इसके जो एलिमेंट होते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं। इसमें जो एलिमेंट होता है वो तो या फिर ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो 1 देखिए, 1 किस में, ए में है, तो उसको लिख देंगे। 2 क्या है, दोनों में है, तो 2 को लिख देंगे। 3 क्या है, 3 दोनों में है, उसको 3 को लिख देंगे। 4 क्या है, केवल ए में है, उसको लिख देंगे, ठीक है। और 2 क्या है, दोनों में है, इसको लिखेंगे। क्या इसको लिखेंगे, नहीं, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 दोनों में, 3 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है और सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। 5 केवल बी में है, उसको लिखेंगे। और 6 केवल बी में, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट ईदर इन ए ईदर इन बी आर बोथ। मतलब इसके जो एलिमेंट होते हैं वो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है। तो ये होता है यूनियन का मतलब, ओके। अब इसको इसको आपको दिखाता हूँ मैं वेन डायग्राम से थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास ये 2, 3, तो उसको पहले लिखेंगे, 2 और 3 को पहले लिख दिया, ठीक है। ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, तो 2, 3 तो हो गया है, 1 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट हो गए। सेट बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो 2, 3 पहले से लिख चुका है, उसमें 5 और 6 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ये जो ए यूनियन बी है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो पूरा रीज़न है ये हमारा होता है ए यूनियन बी, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये पूरा रीज़न ए यूनियन बी होता है। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। दूसरा क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑपरेट होगा दो सेट्स पे और रिजल्ट में हमारे पास सेट आएगा, तो उसे लिख देंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि आप इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखो, मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है वो इसमें लिखा जाएगा। तो तो देखिए कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो देखिए 2 दोनों में प्रेजेंट है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, और 3 दोनों में प्रेजेंट है, तो 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट का सेट। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का सेट। अब इसको समझते हैं पिक्टोरिकली, वो कैसे समझेंगे, तो देखिए जैसे हमने लिखा, ये हमारे पास क्या होगा, सॉरी दिस ये हमारे पास है 2, 3, ये 1, 4 और ये था 5, 6, ये था ए था, ये बी था, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, ये यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, केवल 2, 3 आ रहे हैं, मतलब ये रीज़न आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए क्या होता है। ए इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो, वो तो या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ठीक है। अब तीसरा ऑपरेशन देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा ऑपरेशन हमारे पास है ए माइनस बी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रिजल्ट हमारे पास सेट आएगा, है ना। अब ए माइनस बी मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में है जो बी में ना हो, ठीक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट लिखो, ए के वो एलिमेंट लिखो जो ए में है लेकिन बी में ना हो, ठीक है। वो होता है ए माइनस बी का मतलब। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट, मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट विच आर प्रेजेंट इन ए नॉट इन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हो लेकिन बी में ना प्रेजेंट हो। सेट ए के वो एलिमेंट जो केवल ए में प्रेजेंट है बी में नहीं,
उनका ये सेट होगा ए माइनस बी। तो देखिए 1 केवल ए में प्रेजेंट है, उसको लिखेंगे। 2 दोनों जगह प्रेजेंट है, उसको नहीं लिखेंगे। 3 दोनों जगह प्रेजेंट है, उसको नहीं लिखेंगे। 4 केवल ए में प्रेजेंट है। बस ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट जो केवल ए के वो एलिमेंट जो केवल ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं, वो होता है ए माइनस बी। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो देखिए बनाता हूँ वेन डायग्राम। दिस ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इसके ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये 2 3 1 4। और बी के सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी करने पे आपके पास क्या आया, 1 और 4 आया। तो 1 4 मतलब बस ये रीज़न आता है, ये रीज़न हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों ऑपरेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, एक और देखता हूँ, अगर बी माइनस ए निकालना हो तो क्या आएगा, ये बताइए आप। तो देखिए बी माइनस ए क्या होगा, बी के वो एलिमेंट जो केवल बी में है, ए में ना हो। बी के वो एलिमेंट जो केवल बी में है, ए में ना हो। तो देखिए 2 दोनों में प्रेजेंट है तो 2 नहीं होगा। 3 दोनों में प्रेजेंट है, 3 नहीं होगा। 5 केवल बी में है, ए में नहीं है, तो 5 होगा। 6 केवल बी में है, ए में नहीं है, तो 6 होगा। ठीक है, तो पिक्टोरिक, तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो वो कैसा होगा, वो देखिए ऐसा होगा। दिस पहले कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, ये ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो हमारे पास हैं 2 और 3, 2 3 हो गया। ठीक है, ए में कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 4, तो 2 3 हो गया है, 1 और 4 बचा है, वो लिख देंगे। बी में कौन से एलिमेंट थे, 2 3 5 6, तो 2 3 हो चुका है, 5 और 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या आया, केवल 5 6 आया। तो ये रीज़न समझे। तो ये होता है हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होता है, ये कंप्लीट रीज़न आता है ए यूनियन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, केवल ये कॉमन रीज़न आता है। और ए माइनस बी करते हो तो केवल ये रीज़न आता है, और बी माइनस ए करते हो तो ये रीज़न आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूँ। ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने से पहले मैंने आपको ऑपरेशन ऑन नंबर बताया था। नंबर्स पे ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास केवल 4 ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीज़न। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये 2 नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट में एक नंबर आता है। सिमिलरली हमारे पास सेट्स पे ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास 3 ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस का। ये क्या होता है, ये 2 सेट्स पे ऑपरेट करेंगे और रिजल्ट में हमारे पास आएगा एक सेट। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन देखा हमने यूनियन। तो ये क्या है, इसको पढ़ेंगे हम ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, जैसे यहाँ पढ़ते थे ना 2 + 3, 3 - 2। सिमिलरली यहाँ पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी एक सेट होगा, वो हमने लिख दिया। अब इस सेट के अंदर के एलिमेंट क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो देखिए 1 केवल ए में है, लिख देंगे। 2 दोनों में, उसको लिख देंगे। 3 दोनों में, उसको लिख देंगे। 4 केवल ए में, उसको लिखेंगे। 5 केवल बी में, उसको लिख देंगे। और 6 केवल बी में, उसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये रीज़न जो है ये पूरा हमारे पास यूनियन में आता है। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए और ए इंटरसेक्शन बी, इसको पहले पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी एक सेट आता है, और सेट के एलिमेंट क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 3 है, तो वो 2 3 इसमें आ जाएगा। और वेन डायग्राम से समझते हैं तो इसमें केवल ये रीज़न आता है जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब तीसरा पढ़ा हमने डिफरेंस का। ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो केवल ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं। मतलब ए के वो एलिमेंट जो केवल ए में प्रेजेंट हो, बी में नहीं। तो देखिए आपने देखा 1 और 2 जो है वो केवल ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं। सॉरी 1 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो केवल ए में प्रेजेंट है, बी में नहीं। तो 1 और 4 ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी माइनस ए करना है तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि बी के वो एलिमेंट जो केवल बी में प्रेजेंट हैं, ए में नहीं। तो बी के वो एलिमेंट जो केवल बी में प्रेजेंट है, ए में नहीं। तो देखिए 5 और 6 क्या है, ये केवल बी में प्रेजेंट है, ए में नहीं।
और जब हमने इसको प्लॉट किया था वेन डायग्राम से समझने की कोशिश किया था, तो ये रीज़न जो है ये हमारे पास आता है ए माइनस बी, और ये रीज़न क्या आता है, ये हमारे पास बी माइनस ए आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो आइए उसको पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी and set B is a set which consists of all those elements which are either in A or in B or both। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया यूनियन ऑफ सेट्स का। यूनियन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए यूनियन बी, ये इक्वल टू होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया ए यूनियन बी का। और मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। जैसे ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा रीज़न। ठीक है, जब ए यूनियन बी आप करते हो तो ये पूरा रीज़न आता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज़, तो पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ए यूनियन बी करते हो या बी यूनियन ए करते हो तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर आप ए यूनियन बी करते हो और इस पूरे का यूनियन आप सी के साथ करते हो तो ये इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर आप ए यूनियन फाई करते हो तो ये हमारे पास ए आता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ओके, और चौथी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ए यूनियन ए करते हो तो ये हमारे पास ए ही आता है। ठीक है, इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। और पांचवी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन कराते हो ए के साथ तो रिजल्ट में हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ऐसे देखिए, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और इसका यूनियन मैं कराता हूँ ए के साथ तो ये मेरे पास आता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू। ठीक है, तो बेसिकली यूनियन ऑफ सेट ये होता है। यूनियन ऑफ सेट आपको बताया क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और इसको जब आप करते हो वेन डायग्राम की हेल्प से तो ये रीज़न आता है। इस रीज़न को हम क्या कहते हैं, ये रीज़न होता है हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, और इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। दूसरा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये क्या होता है, ए यूनियन बी, इसका इस पूरे का आप करते हो यूनियन सी के साथ तो ये बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का। अगर आप ए का यूनियन करते हो फाई के साथ तो ए आता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। चौथा, अगर ए का यूनियन करते हो खुद के साथ, ये ए ही लिखा हुआ है, तो वो ए आता है, इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ।
और दूसरा पांचवा, जब यूनिवर्सल सेट का आप ए के साथ यूनियन कराते हो तो यूनिवर्सल सेट आता है। अब देखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ set A and set B is a set which consists of all those element which are common in both set, which are common in both sets। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये होता है हमारे पास A इंटरसेक्शन B, ये होता है हमारे पास सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। एंड मतलब क्या कि x ए को बिलोंग करना चाहिए और x बी को भी बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का। और मैंने आपको बताया था कि जब आप इंटरसेक्शन करते हो दो सेट्स का, दिस और दिस, ये ए है ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये रीज़न आता है। ये रीज़न क्या होता है, ये होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप करते हो ए इंटरसेक्शन बी करते हो या बी इंटरसेक्शन ए करते हो तो ये दोनों आपस में इक्वल आता है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। अगर आप करते हो ए इंटरसेक्शन बी और इनका इंटरसेक्शन करते हो आप सी के साथ, तो ये हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएट कर रहा है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अगर आप ए का इंटरसेक्शन करते हो नल सेट के साथ तो ये हमारे पास आता है नल सेट। और दूसरा, अगर आप ए का इंटरसेक्शन कराते हो यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारे पास ए आता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए अगर हम फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास फाई आता है, क्योंकि ए और फाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो नल सेट आएगा। अगर आप ए का इंटरसेक्शन करोगे ए का इंटरसेक्शन आप करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो देखिए जो कॉमन क्या होगा, कॉमन केवल ए का पार्ट होगा, तो वही आएगा। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अगर आप करते हो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ खुद के साथ तो ए ही आता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ होती है। एक और चीज़ आप देखिए, ये आपको बताता हूँ, अगर कहीं लिखा हुआ है क्या, अगर लिखा हुआ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का यूनियन होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है, ये इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इंटरसेक्शन जो है इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली हमारे पास अगर ए यूनियन लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास क्या होता है ए यूनियन बी, इस पूरे का इंटरसेक्शन लीजिए आप ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट। यहाँ क्या है, ये जो आपका है ये इंटरसेक्शन ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है किस पे,
यूनियन पे, और यहाँ पे क्या है, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इसे कहेंगे यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये होता है। अब देखते हैं हम तीसरा, वो क्या था हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट का, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये क्या आता है, देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो होता है, देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and set B, that is A minus B, is a set of all elements which are in A but not in B। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स का। मतलब क्या होता है, A माइनस बी क्या होता है, ये हमारे पास सेट आता है X का सच दैट X बिलोंग्स टू A हो एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B हो। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया हमारे पास A माइनस बी का। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आता है वेन डायग्राम की हेल्प से। ये सपोज़ ये सेट A है और ये सेट B है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो A माइनस बी ये रीज़न आता है। ठीक है, इस रीज़न को हम कहते हैं A माइनस बी। ठीक है, और इसके लिए एक बढ़िया नाम होता है, उसको हम कहते हैं ओनली A, ओनली A। ठीक है, अगर सिमिलरली आप करते हो, अगर सिमिलरली आप करते हो B माइनस A करते हो, तो ये हमारे पास आता है सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू क्या होगा, B होगा, और X डज नॉट बिलोंग्स टू A होना चाहिए, X डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता था, यहाँ हमारे पास ऐसे आता था। ठीक है, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ यूनिवर्सल सेट, और ये रीज़न होता था हमारे पास, ये होता था हमारे पास B माइनस A, और इसे कहते हैं ओनली B। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।